हाय फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश में हम किसी भी वर्ड के बारे में बात करते हैं या उसको बोलते हैं या सुनते हैं, तो वो जो वर्ड्स होता है ना, वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के ही अंतर्गत आते हैं। चाहे वो वर्ड हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज छोटे से क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उसको सीखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नाउन का। देखिए, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन मतलब वो जो हम लोग बचपन में क्या डिफिनेशन बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष नाम को संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, वो लोग तो अब जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, डिफिनेशन नहीं रखना है, हमको उसको सीखना है। तो आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, मतलब जो नाम वाले वस्तुएं होते हैं उसको नाउन कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज ए नाउन। राम, श्याम, वाराणसी, अजय, विजय, ये सब हमारे क्या होंगे, नाउन। मीन्स अपने सराउंडिंग एरिया में देखिए, जैसे मैं हूं, मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, रिमोट, ये क्या है, नाउन है। इधर विंडो है, इधर बोर्ड है, ये बोर्ड है, क्या, नाउन है। ये बॉटल क्या है, नाउन है। डोर है, दरवाजा है, सड़क है, गाड़ी, मोटर, बस, ये सब क्या है, नाउन है। मीन्स जितने भी हमारे नाम वाले वस्तुएं होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हम ये बात करते, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। अब देखिए, इस सेंटेंस में नेम वाले चीज कौन से हैं। एक तो हमारा नाम वाला क्या है, राम है। एक क्या है, स्कूल है। तो इस सेंटेंस में जो भी हमारे नाम से रिलेटेड है, वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये हमारा स्कूल और राम क्या है, हमारा नाउन है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें राम क्या है, नेम है, स्कूल भी क्या है, नेम है, वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। कहने का मीनिंग यह है, आपके जो सराउंडिंग या आसपास में, दूर में जितनी भी वस्तुओं को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको नाम से बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नाउन कहला सकते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, वाराणसी, अजय, विजय, पर्वत, नदी, झरना, तालाब, मोबाइल, कुर्सी, मेज, ये जितने भी नाम वाली चीजें, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। इतना माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, देखिए, नाउन की जगह जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अब जैसे हम बात कर लीजिए इसी राम को, राम स्कूल जाता है, राम खाता है, राम नहाता है, राम पढ़ता है, राम पैसे बांटता है, सीता खाना बनाती है, मेरी मम्मी जाती है, राम, श्याम, वाराणसी, है ना, विजय, ये सब क्या है, जो नाम वाले चीज है, इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे, जो चीज यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाता है। तो कहने का मतलब मैं क्या बोला, अब इसको बार बार तो राम को बोलूंगा नहीं, तो राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, राम की जगह ही लिख सकते हैं। सीता, गीता, रीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अजय, विजय, संजय बाजार जा रहे हैं, अजय, विजय, संजय आर गोइंग टू मार्केट, तो इसको हम बार बार अजय, विजय तो बोलेंगे नहीं, तो उनकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब दे भी लिख सकते हैं, दे हो जाएगा, यू हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी तरह, मतलब अब ही, सी, ईट, आई, देवी, ये सब जो हमारे क्या है, नाउन की जगह यूज होते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, तो ही का क्या हो जाता है, हिम होता है। इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यू रहेगा। ईट का क्या होता है, ईट्स होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिस भी चीज को हम नाउन की जगह यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब जो किसी काम को करने की एक्शन को बताता है। अब जैसे मैं क्या करूं, पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने का हमारा एक्शन क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब जो खाना पीना, उठना बैठना, चलना, हंसना, ये सब हमारे जो क्या है, ये हमारे एक्शन को बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। इसका यूज हम सबसे ज्यादा कहां, किसमें करते हैं, टेंस में। सेंटेंस बना, जो हमारा टेंस होता है ना, उसमें जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं उसमें यूज होता है। जैसे खाना पीना, ठीक है, सोना, हंसना, ठीक है, जाना, आना, मतलब वही जो खाना पीना, उठना बैठना, हंसना बोलना, जाना, ये सब हमारे क्या है, वर्ब कहलाते हैं। मतलब कहीं हम छोटे से ट्रिक में याद करने की बात करें, तो जिसके अंत में नाने नी शब्द लगा रहता है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, हंसना। ठीक है, वर्ब से रिलेटेड हमारा क्या है,
वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको कैसे रिमेंबर करना है, उसको उसका ट्रिक क्या है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव देखिए जो किसी नाउन की विशेषता बताता हो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। मीन्स देखिए हमारा जो एडजेक्टिव पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है कि वो हमारे नाउन के पहले आता है, इतना माइंड में रखिएगा। जैसे एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो गया, स्मॉल हो गया, स्मार्ट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है एडजेक्टिव। अब जैसे मान लीजिए आपको एडजेक्टिव पहचानना है, मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का मान लो राम है, ठीक है। अब राम क्या है, राम लॉन्ग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है। तो ये सब जो हमारे सभी है किसके पहले लगे हैं, राम के पहले लगे हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मतलब आपको एडजेक्टिव पहचानना है, बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस में जाना है और उसको नाउन के पहले आपको सर्च करना है। जैसे हम बात करें, राम इज अ गुड बॉय, तो यहां आप देखिए बॉय जो हमारा क्या है, नाउन है ना। अब नाउन के पहले क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारा पहचानने का बहुत इजी तरीका है। मींस कहने का मीनिंग यह है, आपको एडजेक्टिव पहचानना है तो आपको क्या करना होगा, नाउन सर्च करिए, नाउन के पहले जो भी हमारा वर्ड्स आएगा वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जैसे इसी में देख लीजिए, सी इज ए बैड गर्ल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन है, इसके पहले ये जो बैड है हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पर बॉय है ये नाउन है, इसके पहले गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है। एडजेक्टिव के बारे में डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या होता है, जो हमारे एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अब जैसे देखिए राम इज गुड बॉय, ये तो हमारा एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव इसी के आगे हम क्या लगाते हैं, वेरी लगा देते हैं, यहां पे वेरी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, राम इज ए वेरी गुड बॉय। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह ये भी वेरी हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। समझ रहे हैं। मींस और एक चीज और, एडवर्ब का एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है ना उसमें एल वाई जोड़ दीजिए, वो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे स्लो है, एल वाई जोड़िए स्लोली हो जाएगा। क्लियर है, एल वाई जोड़िए क्लियरली हो जाएगा। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में एल वाई जोड़िए ऑनेस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिसमें आप एल वाई जोड़ सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव में, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब कहला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है आर्टिकल की। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल होते हैं, दूसरा इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो हमारे टोटल आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए एन दी, जिसमें कि एक आर्टिकल में हम द का यूज पढ़े हैं, दूसरे में क्या पढ़े हैं, ए एन का। ए एन का यूज हम कहां पर करते हैं उसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है। फिर भी आपको बता दे रहे हैं द का यूज कब करते हैं, जैसे नदी, पहाड़, झरना, निर्जीव वस्तु, ये सब के आगे हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ए और एन का यूज कब करते हैं, जो हमारे वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इससे कि मेरा इंग्लिश वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन का यूज करेंगे। बाकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके पहले ए का यूज करेंगे। यदि आपका प्रोनाउंसिएशन कहीं आपका कहीं वावेल से निकल रहा है बट उसका स्टार्ट कॉन्सोनेंट से है, तो भी आप किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी आर एस, यहां से यू से स्टार्ट है ना, तो वहां पर हम एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, आप आर्टिकल के बारे में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन ये देखिए क्या है, ये प्रीपोजिशन मतलब जो किसी का पोजीशन बता रहा हो, मतलब जगह स्पेस को बता रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक, जैसे ये है, और एक चीज और, ये जो प्रीपोजिशन है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं तो उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से व्यक्त करता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा प्रीपोजिशन है ना, ये किसी नाउन या नाउन के पहले आकर के, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, संबंध व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। जैसे ये हम मान लीजिए एक वेल है, ठीक है। अब यहां से कोई एक चीज बाहर से अंदर गिरा, ठीक है, वेल माने कुआं, तो ये नाउन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर डॉग है, डॉग भी क्या नाउन है। अब जैसे डॉग जंप्स इनटू द वेल, अब इसमें जंप्स कर रहा है, एक तो नाउन ये है, एक तो नाउन ये है, इसके बीच में हम क्या लगा दें, इनटू लगा दिए, तो ये इनटू क्या है, इस दोनों के बीच में क्या कर रहा है,
संबंध व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इतना आप माइंड में रखिए। प्रीपोजिशन के बारे में भी डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, उसमें है, सेंटेंस में आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है, देखिए कंजक्शन, अब जंक्शन में क्या होता है, जिससे आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे। अरे हाँ, पहले इसके हम देख ले। प्रीपोजिशन हमारा क्या हो सकता है, इन हो सकता है, इनटू हो सकता है, अपान हो सकता है, आन हो सकता है, ठीक है, इन फ्रंट हो सकता है। जिससे इन फ्रंट हो, इन फ्रंट का यूज कब करेंगे हम, जैसे क्या बोलेंगे, देयर इज ए स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई होम। ठीक है, वहां पर क्या है, इन फ्रंट क्या है, स्कूल और मेरे होम के बीच में क्या कर रहा है, संबंध व्यक्त कर रहा है। इन का यूज कब करेंगे, इनटू का यूज करेंगे कब करेंगे, जैसे इनटू की बात हम करें तो क्या होगा, जैसे द फॉक्स जंप्स इनटू द रिवर। तो यहाँ पे जो लोमड़ी है वो हमारा किधर, नदी के अंदर क्या रहे, जा रही, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो आपको पता है वहां पे इनटू का यूज हो रहा है। तो फॉक्स और रिवर, ये देखिए यहाँ पर फॉक्स है, नाउन है, रिवर क्या है, नाउन है, उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो वहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, इनटू का। अब जिससे क्या होगा, आई एम क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, तो मतलब मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर क्या, ऊपर चढ़ने के लिए किसका यूज करेंगे हम, अपान का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा। अब उसमें हमारा जो प्रीपोजिशन होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं और वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच क्या होता है, रिलेशन या संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन। अब देखिए कंजंक्शन आपको पता है, कंजक्शन, अब देखिए जंक्शन क्या होता है, जंक्शन मतलब जुड़ाव, जहां पर बहुत सी वस्तुएं आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रेन आगे मिलेगी, एक यहाँ पर आगे मिलेगी, एक यहाँ पर आगे मिलेगा, एक यहाँ पर आगे मिलेगा, एक यहाँ पर आगे मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन मतलब क्या होता है कि किसी दो सेंटेंस को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूंगा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो ये जो हमारा एंड है ना, ये हमारा किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या आता है, हाव भाव बताना, जिससे हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क इसको दर्शाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क को दर्शाता है, ये सब हाव भाव को बताता है। ठीक है, ये छोटा सा क्लास था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, इसमें क्या देखिए थोड़ा थोड़ा बताया है। आप आर्टिकल का कहीं देखेंगे तो आर्टिकल का एक पूरा फुल वीडियो है जो कि 20 मिनट का होगा, उससे बेस्ड है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन भी बनाए हैं, सेंटेंस के बारे में बनाए हैं, आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। यदि आप लोग को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।